नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान हम 3 पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे। समस्या की पहचान, साथ में अनुसंधान प्रस्ताव और परिकल्पनाओं का निर्माण। इन 3 पॉइंट्स को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है समंक संकलन की योजना। समंक संकलन की योजना को डाटा कलेक्शन की योजना भी कहा जाता है। डाटा कलेक्शन प्लानिंग यानी कि डाटा कलेक्शन योजना भी इसको कहा जाता है। समंक संकलन योजना यानी कि डाटा कलेक्शन योजना। अनुसंधान की प्रत्येक विधि में डाटा कलेक्शन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। यानी कि अनुसंधान की जो विधि होती है उसमें समंक संकलन की योजना यानी डाटा कलेक्शन की योजना एक महत्वपूर्ण चरण होती है, क्योंकि जहां तक डाटा कलेक्शन नहीं होगा, समंक संकलन की योजना नहीं होगी, वहां तक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को पूरा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डाटा कलेक्शन पर ही पूरा अनुसंधान टिका हुआ है, पूरा अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। तो जो प्रत्येक अनुसंधान की जो प्रत्येक विधि होती है उसमें डाटा कलेक्शन की योजना एक महत्वपूर्ण चरण होती है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है डाटा कलेक्शन का। साथ में यह है कि इसको भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा डाटा को एकत्रित किया जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करते हुए डाटा को एकत्रित किया जाता है। जिस प्रकार से एक अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछकर अपने पढ़ाए हुए आंसर को निकलवाना चाहता है, उसी प्रकार से डाटा कलेक्शन की योजना में भी एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के विषय में, जिसका वो अनुसंधान कर रहा है, उस विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, विभिन्न प्रकार की जानकारियों को एकत्रित करता है, यानी कि डाटा को कलेक्शन करता है तथा उन्हें परिकल्पना के अनुसार, यानी कि जो उसकी परिकल्पना होती है, परिकल्पनाओं का जिस प्रकार से वह निर्माण करता है उसके अनुसार ही उनको सारणीबद्ध करता है और उसके अनुसार ही उनको वर्गीकृत करता है। इसके बाद वह अपने परिकल्पना के अनुसार जो परिकल्पना एक अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के लिए बनाई है उसके अनुसार ही वह डाटा को विश्लेषित करता है। डाटा को विश्लेषित करके अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही संपादित करने होते हैं। यानी कि डाटा कलेक्शन की योजना में अनुसंधानकर्ता स्वयं उस डाटा को संपादित करता है और डाटा को संपादित करते हुए उसको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे कि डाटा कलेक्शन योजना के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं यह निर्णय लेता है कि उसको डाटा कलेक्शन किस प्रकार से करवाना है, साक्षात्कार के माध्यम से करवाना है या प्रश्नावली का निर्माण करवाते हुए डाटा कलेक्शन करना है। यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है जिसमें समस्या की पहचान होती है, अनुसंधान प्रस्ताव होता है और परिकल्पनाओं का जो निर्माण किया जाता है, उसमें डाटा कलेक्शन वो छात्रों से किस प्रकार करेगा, यानी कि छात्रों का साक्षात्कार के माध्यम से वो डाटा कलेक्शन करेगा, सूचनाओं को प्राप्त करेगा, या फिर वो प्रश्नावली को पूर्ति करवाकर, प्रश्नावली भरवाकर वो डाटा कलेक्शन की योजना का निर्माण करेगा। साथ में निरीक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। निरीक्षण पद्धति का प्रयोग करके भी एक अनुसंधानकर्ता डाटा कलेक्शन कर सकता है। साथ में ये चुनाव अनुसंधानकर्ता को डाटा कलेक्शन की सफलता का दिशा प्रदान करता है। यानी कि इस प्रकार का चुनाव, यानी कि डाटा कलेक्शन की योजना एक अनुसंधानकर्ता को सफलता की दिशा की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार से डाटा कलेक्शन की योजना कंप्लीट होती है। यानी कि एक अनुसंधानकर्ता जब किसी अनुसंधान को करता है तो अनुसंधान में डाटा कलेक्शन की योजना एक महत्वपूर्ण चरण होती है और डाटा कलेक्शन के बिना किसी भी अनुसंधान को पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कि डाटा कलेक्शन करके और सूचनाओं को एकत्रित चाहे साक्षात्कार के माध्यम से करो, चाहे प्रश्नावली भरवाकर करो, उसमें डाटा कलेक्शन की योजना महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, महत्वपूर्ण चरण होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ है योजना का क्रियान्वयन। योजना
योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन। फिफ्थ है योजना का क्रियान्वयन। योजना के क्रियान्वयन यानी कि इस चरण में योजना के क्रियान्वयन में अनुसंधानकर्ता अपनी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है। यानी कि अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करता है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करता है तथा अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए, अपनी योजना को या अपने अनुसंधान कार्य को सफल बनाने के लिए विभिन्न साधनों का, विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है 6, समंको से निष्कर्ष। समंको से निष्कर्ष यानी कि डाटा से क्या निष्कर्ष निकलता है, डाटा से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो डाटा कलेक्शन करते हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। यानी कि समंक को यानी कि डाटा को जब एकत्रित किया जाता है, डाटा को जब इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद डाटा का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जब विभिन्न प्रकार की अनुसंधान कार्य के लिए जब विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली जाती है, विभिन्न प्रकार की जानकारियां लेकर सूचनाओं को इकट्ठा करके डाटा को विश्लेषित किया जाता है और इसके माध्यम से यानी कि डाटा को विश्लेषित करके ही अनुसंधानकर्ता पहले अपने निर्मित विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का यानी कि पहले से जो उसने निर्मित की हुई परिकल्पनाएं हैं उन विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं का निरीक्षण करता है, उन परिकल्पनाओं को जांचता है और देखता है, साथ में उनका मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है 7 है अनुसंधान परिणाम तैयार करना। अनुसंधान परिणाम तैयार करना। अनुसंधान परिणाम तैयार करना 7 है अनुसंधान परिणाम तैयार करना। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम उसी विद्यालय तक ही प्रयोग में आते हैं जिस विद्यालय में उसका अनुसंधान किया जाता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम उसी विद्यालय में तैयार किए जाते हैं या उसी विद्यालय में प्रयोग किए जाते हैं जिस विद्यालय में उसका अनुसंधान कार्य चल रहा है। परंतु इसके परिणाम के लिए अन्य अनुसंधानकर्ताओं को, शिक्षकों को, निर्देशनकर्ताओं को तथा प्रशासकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होते हैं। यानी कि जो अनुसंधान जिस विद्यालय में अनुसंधान किया गया है उसका प्रयोग और उसके परिणाम अनुसंधानकर्ता के लिए तो उपयोगी होता ही है, लेकिन साथ में शिक्षकों के लिए, निरीक्षकों के लिए, निर्देशकों के लिए, प्रशासकों के लिए, इन सभी के लिए भी उपयोगी होता है। और इस कारण से अनुसंधानकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने अनुसंधान के परिणाम का प्रतिवेदन, अनुसंधानकर्ता का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने अनुसंधान के परिणाम का एक प्रतिवेदन तैयार कर उसे अन्य अनुसंधानकर्ताओं को भी उपलब्ध कराए। यानी कि जो अनुसंधान उसने किया है उस अनुसंधान कार्य का एक प्रतिवेदन तैयार करे और एक प्रतिवेदन तैयार करके वो अन्य अनुसंधानकर्ताओं को भी उसकी एक प्रति उपलब्ध करवाए, जिससे कि अनुसंधान का लाभ अन्य व्यक्ति भी उठा सके। यानी कि उस अनुसंधान का लाभ, उस क्रियात्मक अनुसंधान का लाभ जिसका अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान कार्य किया है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठा सके और प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठाते हुए शिक्षा में या कक्षा कार्य शिक्षण में एक अध्यापक, एक प्राचार्य, एक प्रशासक, एक प्रबंधक किस प्रकार से अपने विद्यालय में सुधार करता है, किस प्रकार से अपने कार्य में सुधार करता है, किस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य में सुधार करता है, उसका वो लाभ उठा सके, उसको वो देख सके, उसको वो पढ़कर उसका लाभ उठा सके। इस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का यह टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।